विघन अनेक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुग पद कमल नवाऊं कृपा निर्मल मति पाऊं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी झमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम गुर गंभीर व्यास नंदन झुके तुम प्रसाद नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नयन प्रति मन भाव प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम शेरवन 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 चंचल जीवन सगार के आकार में कृपा के फलस्वरूप राघव लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब श्री सेवक वाणी जी के अंतर्गत मीराबाई साहब के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये चरित्र मीराबाई साहब का जो श्री कृष्ण से अद्भुत प्रेम अद्भुत अपनापन पैदा करने वाला है और जहाँ भक्तों की चर्चा होती है भगवान उपस्थित ही होते हैं। देख लीजिए हम लोगों को आज भी राधा लाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो राधा वल्लभ लाल जी कल अर्जुन भैया के कांटेक्ट से आए, आज पंकज भैया के कांटेक्ट से आए, पर राधा वल्लभ जी आज जरूर रहे हैं रोज। देखिए कैसी कृपा है मीराबाई साहब के चरित्र की। उनका चरित्र इतना महान है, वो उनका व्यक्तित्व कितना महान होगा। तो मीराबाई साहब के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज की कथा रस में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री मीराबाई साहब की जय। वो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार एक वृंदावन के संत आए और वृंदावन के संत के उस अद्भुत प्रेम उस अद्भुत भजन भाव को सुन करके बाई साहब के मन में एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ, सारी मर्यादाएं टूट गई, एक प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने उनको भजन सुनाया और कैसे उन्होंने भजन गाया। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। बाई साहब बड़ी हुई, श्री कृष्ण की भक्ति में इसी प्रकार डली गई, श्री कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार जुटी रही। आगे जा करके एक संत आए, संत शिरोमणि श्री रविदास जी जो उनके घर में आए। कहते हैं ना कि जब हमको अपने सदगुरु तलाश होती है ना और हम सच्चे भाव से भगवान के शरणागत होके रहते हैं तो सदगुरु खुद चल के हमारे पास आ जाते हैं। यही बात गिरधर गोपाल की मीराबाई साहब खूब सेवा करती थी। मीराबाई साहब की एक संत थे, उसकी भी एक स्टोरी है आपको बताएंगे। एक संत थे, वो बाई साहब के घर में आए निवास करने के लिए। वो वैसे वो संत थे, उनके पास एक गिरधर गोपाल जी थे बहुत सुंदर। उनकी छटा को देख करके हर कोई मतवाला हो जाए। वो अपने गिरधर गोपाल को बहुत प्रेम से करते थे, बहुत सेवा करते थे। एक दिन वो मेवाड़ में आए तो मेवाड़ के राजा ने उनको अपने महल में बुलाया, कहा कि भाई आपको तो हमारे महल में ही रहना है, हमारे महल में आपको सत्कार होगा। वो कहीं किसी के घर रुकते नहीं थे, ना किसी के यहाँ रहते थे, फिर भी वो उस महल में आए और महल में रुके आकर के शरण ग्रहण करी। ग्रहण करने के बाद वो रुके उनके महल में। तो पता चला कि बाई साहब बहुत बड़ी भक्ता है, उनसे मिले जाकर के कि आप अपनी पुत्री को बुलाइए, कैसी है आपकी पुत्री, उनसे मिले जाकर के। बाई साहब का जीवन हम लोगों को पता है कि उनको कोई चीज पसंद नहीं थी, कुछ नहीं पसंद था कि क्या कोई खेल खिलौना, कोई साज श्रृंगार, किसी से बातें करना, सखी सहेलियों के साथ खेलना कूदना उन्हें कुछ पसंद नहीं था। संसारिक वस्तु उन्हें कुछ अपना ही नहीं लगता था।
तो जैसे ही उन्होंने उन संत के संग उन गिरधर गोपाल की उस विग्रह को देखा, उनका मन का उन्होंने चित्त का हरण कर लिया, मन का हरण कर लिया। जोर से जाकर सब मर्यादाओं को तोड़ के जो मीरा इतनी राजकुल में उत्पन्न इस राजघराने की पुत्री जो मान-मर्यादा में पली-बड़ी, वो मीराबाई सा ने सब मान-मर्यादा को तोड़ के गिरधर लाल जी को अपने कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया और कहने लगी कि ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं। माँ ने उनको रोका कि नहीं ये उनके गिरधर लाल हैं, उनको वापस करो, मीरा क्या कर रही हो? बोली नहीं ये गिरधर लाल तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं, मुझे इनसे अपनापन है, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं। वो छोटी-सी मीराबाई सा को नहीं पता कि क्या दूसरे की चीज़ है, क्या अपनी चीज़ है, बस वो रट लगा के रह गई कि ये गिरधर तो मेरे हैं, ये गिरधर तो मेरे हैं। संत को थोड़ा अजीब-सा लगा परंतु उस मीराबाई सा के प्रेम को देख कर के वो कुछ बोल नहीं पाए। थोड़े समय बाद वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। मीराबाई सा ने ऐसी जिद करी कि उनकी माँ उनको लेकर के उस संत के पास आई। और बोली कि हमारी पुत्री का मन नहीं लग रहा है। ये तो आप क्या आप कृपा करके थोड़ी देर के लिए अपने गिरधर लाल जी को सेवा के लिए मीरा को दे सकते हैं? थोड़ी देर के लिए मीरा जी उनकी सेवा करना चाहती हैं। असंकुचित भाव से उन्होंने थोड़ा संकोच भी किया, परंतु दिए दिया कि आप इसका ढंग से सेवा कीजिएगा, कोई बात नहीं तेरा पुत्री आपका भाव इतना अच्छा है, कि भाव को देख कर के भाई साहब को दे दिया गया। गिरधर लाल जी की वो छवि, गिरधर लाल जी का वो विग्रह भाई साहब को दे दिया गया। छोटी-सी मीराबाई सा ने बहुत सेवा करी गिरधर लाल जी की। उनसे बात दिन-दिन भर बातें करती उनसे अपने पूरे दिन की बातें करती, उनको भोग पवाती, उनका श्रृंगार करती, सब कुछ करती। फिर संत जो थे उनको व्याकुलता होने लगी, मेरे गिरधर लाल, वो उनको लेकर के बोली अब आपकी पुत्री बहुत समय से ले गई है, अब वो अ, गिरधर लाल जी जो है हमको वापस कर दीजिए। तो माँ गई, माँ का तो मन नहीं हो रहा था कि मैं पुत्री से कैसे कहूँ कि गिरधर लाल जी वापस करने हैं क्योंकि वो तो अपना मान बैठी थी। तो उन्होंने सोचा कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मीरा सो जाएगी तो गिरधर लाल जी को मैं वहाँ से उठा के उसके कक्ष ले आके आपके पास रख दूँगी। बोले ठीक है। मीराबाई साहब सो गईं। उनकी माँ धीमे से गईं और गिरधर लाल जी के शिव विग्रह को ला करके उस संत के पास रख दिया। संत थे वो अपने कक्ष में कुंडी लगाकर, ताला लगाकर सो गए। जब वो उनकी बीच रात में आँख खोली तो देखा उनके पास जो गिरधर लाल जी थे वो उनके पास थे ही नहीं। वापस गए, देखा पूरे महल में हाहाकार मच गया, गिरधर लाल जी कहाँ गए? उन्होंने उनको संत महात्मा बोले मुझे आशंका है कि आपकी पुत्री ले गई होगी। बोले नहीं मेरी पुत्री चोर तो हो ही नहीं सकती। तो बोले कि मैं उसको चोर नहीं कह रहा, परंतु उसका प्रेम है गिरधर लाल जी के प्रति। संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो पुत्री वो गिरधर लाल जी के विग्रह को ले गई हो। गए उनके विग्रह में देखने के उनके उनके कक्ष में गए देखने के लिए कि गिरधर लाल जी क्या मीराबाई साहब के पास हैं। देखा कि मीराबाई साहब के पास उसी स्थान पर गिरधर लाल जी बैठे हुए हैं। तो राजा रानी को सबको जो है बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मीराबाई साहब तो ऐसी नहीं है। मीराबाई साहब को उठाया गया कि उठिए, तो बोली कि मैं तो यहीं पे सो रही थी, मैं तो अपने गिरधर लाल के पास सोई थी, मुझे तो नहीं पता कि ये गिरधर लाल कब यहाँ से गए, मैं तो यहीं पे सो रही थी। तो कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं, फिर वो संत वापस से अपने कक्ष में गिरधर लाल जी को लेके चले गए। फिर सो गए अपने कक्ष में को खिड़की दरवाजे सब बंद करके एकदम बंद करके कक्ष को सो गए। फिर रात में आँख खोली, देखा फिर से गिरधर लाल जी नहीं है। फिर उन्होंने पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया, गिरधर लाल जी कहाँ चले गए? फिर मीराबाई साहब के कक्ष में सब गए, वहाँ पे गिरधर लाल जी बैठे थे। इस बात तो संत संत आग बबूला हो गए। बोले कि मैं तो इस जगह रुक ही नहीं सकता, एक क्षण भी इस महल में नहीं रुक सकता, जिस महल में मेरे गिरधर लाल जी के संग ये खेल हो रहा हो। बार-बार ये पुत्री मेरे गिरधर लाल जी को ले आती है, मेरे प्राण हैं मेरे गिरधर लाल जी, ऐसा नहीं हो सकता। संत कहने लगे कि मेरी गलती थी कि जो मैंने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया, अब मैं जा रहा हूँ। तो गिरधर लाल जी को लेकर के वो संत वहाँ से प्रस्थान करने लगे। जैसे ही वो अपने कक्ष में आए गिरधर लाल जी को देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा कि मैंने तो अपना कमरा बंद कर रखा था, तो ये पुत्री मेरे कमरे में आई कैसे? पर मन में विचार आया कि बालक जो होते हैं अपने घर के हर एक खिड़की दरवाजे को जानते हैं, कौन-सा रास्ता कहाँ से है। ज़रूर किसी गुप्त रास्ते से वो मेरे कमरे में प्रवेश करी होगी। कमरे को बंद किया, अपना सामान इकट्ठा करने लगे जाने के लिए। वैसे ही गिरधर लाल जी बोल उठे। गिरधर लाल जी बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी भक्ति बहुत अच्छे से करी है, परंतु अब मैं मीराबाई साहब के पास जाना चाहता हूँ। वो रोने लगे, कहने लगे कि प्रभु मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी थी जो आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? तो बोले आपकी सेवा में कमी नहीं थी। आपकी सेवा में कमी बिल्कुल नहीं थी, पर मैं अब आपकी सेवा से प्रसन्न होके आपको प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो चुका हूँ। पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा मीराबाई सा करे। ये विग्रह की सेवा मीराबाई सा करे।
और आपका ये जो बलिदान है ना, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। आपका ये आपका जो मैं आप मुझे आपका योगदान जो है ना मीराबाई साहब के प्रति, इसी वजह से मीराबाई साहब आगे चल के ऐसी एक प्रेमी संत बनेगी, जिनकी वाणी, जिनके विचार, जिनका सिद्धांत और जिनकी लीला अनेकों-अनेकों रसिकों, अनेकों-अनेकों प्रेमी जनों के लिए एक अ, एक पथ बनेगी, एक मार्ग बनेगी, उनको गाइड करेगी उनकी लीला। तो उन्होंने जैसा प्रभु का आदेश समझ के अपने कक्ष से बाहर आए, राधा-रानी सब उनसे क्षमा माँगने लगे कि संत महात्मा से रुष्ट होके मत जाइए, उन्होंने कि मीराबाई साहब को बुलाया जाए। तो रानी उनके चरणों में रोई, बोली वो बालिका है उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप तो करुणामयी हैं, दीन हैं। तो बोले मैं जितना कहा है उतना कीजिए, उस बालिका को बुलाइए। बालिका को बुलाया, वो संत महात्मा मीराबाई साहब के चरणों में गिर गए कि बोले कि जो सेवा मैं नहीं कर पाया, वो सेवा तुमने जो सेवा मैं 40 साल में नहीं कर पाया, वो सेवा तुमने 4 घंटे में कर ली। जो प्रेम मुझे ठाकुर जी से नहीं कर पाया, मैं तो सिर्फ ठाकुर जी को एक मूरत मान के पूजा कर रहा था। मैं तो इनको श्री कृष्ण की मूरत मान रहा था, पर तुमने इनको साक्षात श्री कृष्ण मान के पूजा करी है। आज से मैं इनकी सेवा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रकार मीराबाई को गिरधर लाल जी की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री गिरधर लाल जी की जय। आप गिरधर लाल जी को प्रेम करती राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारी न फिर भी दीप जलाए रही है। सानी से बुलाए रही है, दोनों करो स्वीकार कृपा कर, मीरा जी वाणी गाए रही है। कब से निहारत आपकी ओर, कब से निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जाने वृंदावन धाम पधारो। प्रकार भोर भई से सांझ ढले तक, सेवा को नित नेम हमारे। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए, वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। सेवा गिरधर लाल जी की सेवा में तत्पर मीराबाई साहब राजघराने की हैं, परंतु फूल भी जो गिरधरलाल जी की सेवा में जो फूल भी होते थे ना, मीराबाई साहब उन फूल के पौधे खुद अपने हाथों से लगाती थी, अपने हाथों से फूल तोड़ के लाती थी, अपने हाथों से गिरधरलाल जी की रसोई बनाती थी, अपने हाथों से उनके वस्त्र बनाती थी, सब कुछ अपने प्रेम से गिरधरलाल जी की सेवा करती थी बाई साहब, बहुत प्रेम करती थी बाई साहब। एक दिन अपने राजगुरु के पास गई, राजगुरु के प्रवचन सुन रही थी, राजगुरु से एक ही प्रश्न किया कि मुझे अपने गिरधरलाल कैसे मिलेंगे। राजगुरु ने कही कि आपको एक गुरु के माध्यम से मिलेंगे। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। बोली मैं गुरु मुझे कैसे मिलेंगे, गुरु की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। तो राजगुरु बोले कि गुरु की प्राप्ति आपको इस प्रकार होगी, आप गिरधर लाल जी से बोल दीजिए, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में निछावर कर दीजिए और यही सत्य मान के गुरु की प्राप्ति करने का। अपना सब कुछ प्रभु के निछावर कर दीजिए कि ठाकुर जी मेरा गुरु तो मुझे, मेरे तो सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु को खोज पाऊँ, गुरु को पा पाऊँ, पर आप मुझे अपने गुरु तक ले जाइए, मुझे अपने गुरु की प्राप्ति करा दीजिए। गिरधर लाल जी के चरणों में जाके मीराबाई ने बोल दिया कि प्रभु आपको मुझे अपने गुरु को दिलाना। जैसे ही बोला 2 घंटे में पता चला कि रविदास जी, काशी के बहुत बड़े संत श्री रविदास जी महाराज आए हैं उनके महल में। तो रविदास जी को जैसे सुना कि कोई रविदास नाम के संत आए हैं, इस वाणी को सुनकर आज तो मीराबाई साहब ने आज्ञा भी नहीं ली गिरधर लाल जी से, बिना आज्ञा लिए ही उठ के भागी भागी चली गई उन संत के दर्शन करने के लिए, उनके चरणों में जा पहुंची। उन संत को देख मीराबाई साहब की आंखों को देख कर ही रविदास जी के मुख से एक पद निकला। क्या पद निकला रविदास जी के मुख से, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। 1 मिनट। तो रविदास जी कह रहे हैं
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जानकी अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धन बार हम मोरा, जैसे चेतवंत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहन मीलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन साथी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो रैदास जी के भाव को सुन करके जयराज जी ने जिस प्रकार मीराबाई साहब के नेत्रों में नेक डाल के देखा ना, जैसे मैं नेत्र उनके डाले समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के प्रेम अवतार है, इसके अंदर श्री कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है। उनके वो आंखों को, उनकी उन छवि को, उनकी उस रूप को देख करके जयदास जी के मन में ये विचार आ गया और कहते हैं ना, जयदास जी ने तुरंत भगवान से कही कि प्रभु मैं तो जानता हूं कि ये तो आप ही इस रूप में आए, परंतु आपने मुझे लीला मात्र के लिए निमित्त बनाया है, ऐसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया, मैं गुरु, मैं ऐसे शिष्य को पाकर धन्य हो गया। जैसे ही मीराबाई साहब ने, हम लोग कहते हैं ना संत के पास जाके हमेशा कुछ मांगना चाहिए, कितना पूछ, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, संत के पास जाके, भक्त के पास जाने के हमेशा कुछ मांगना चाहिए, कभी खाली हाथ ना हो, वो खाली हाथ आओगे तभी वो माला माल कर देगा, कुछ ज्ञान की बात पूछ लो। भक्त से मिलने का मतलब क्या होता है, संत से मिलने का मतलब क्या होता है, संत के संग का मतलब क्या होता है कि हम उनसे कुछ लेकर आए, कभी खाली हाथ आओ ही मत, कुछ उनसे ज्ञान ले आओ, तुमको आता हो फिर भी उनसे पूछ लो, कुछ प्रश्न पूछ लो, कुछ भी कर लो, भले तुम 1 मिनट लिए किसी भक्त के संग में मिले हो, तुम उस पल को अगर स्पेशल बनाना चाहते हो, उस पल को अगर तुम पाना चाहते हो ना, तो हमेशा उनसे कुछ पूछ लो, कुछ ले लो उनसे, कुछ भक्तों से हमेशा कुछ लेकर आना चाहिए। गए रविदास जी के चरणों में मीराबाई साहब बैठ गई जाकर और अपने अंजलि फैलाकर प्रसाद मांगने की मुद्रा में उनके सामने बैठ गई कि मुझे प्रसाद दे दीजिए, ऐसी मुद्रा पे हाथ फैला करके बैठ गई। रैदास जी ने अपने गले में पहनी हुई कंठी उतार के उनके गले में डाल दी और अपने हाथ में पकड़ा एक तारा मीराबाई साहब के हाथ में दे दिया। हो गई मीराबाई साहब की दीक्षा संस्कार। बोलिए श्री रैदास जी महाराज की जय, श्री मीराबाई साहब की जय, श्री गिरधर लाल की जय। इस प्रकार मीराबाई साहब की दीक्षा संस्कार हुआ। आज भी उसी परंपरा के बाद से आज भी जब कोई गुरु दीक्षा देता है ना गुरु, तो गुरु अपने कंठ में बांध करके वो कंठी अपने शिष्य को देता है। इसका भाव क्या है? देखिए कहते हैं ना कि भगवान को कुछ भी हम समर्पित करें उसमें तुलसी अवश्य होनी चाहिए, बिना तुलसी के भगवान उस चीज को स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार गुरु होता है ना, जब वो अपने शिष्य के कंठ में तुलसी की कंठी डालता है ना, तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि अब इसने हरि को समर्पित कर दिया, हरि का ये अब ये हरि का हो गया। गुरुदेव ने उस पे एक अमनिया को प्रसाद बना दिया। हम अब कौन हैं? हम गुरु की शरणागत है तो हम कौन हैं? हम श्री कृष्ण के प्रसाद हैं, हम श्री जी के प्रसाद, हम युगल के प्रसाद हैं। हमारे ऊपर तुलसी है, हमारे शरीर पे, हमारे कंठ पे तुलसी देवी विराजमान है, हम ठाकुर जी के प्रसाद हैं। तो गुरुदेव ने हमको प्रसाद बना दिया और अपने कंठ से उतार करके, मतलब गुरु इतना प्रसन्न होता है ना अपने शिष्य को पाकर कि अपने कंठ से ही उतार कर कंठी देती। इसी क्षण मीराबाई साहब का शिक्षा और दीक्षा दोनों संस्कार पूर्ण हो गए। शिक्षा संस्कार कि अब तुमको एक तारा लेकर के प्रभु जी के गुण गाने हैं, श्री हरि के गुण गाने हैं, ये तुम्हारा उद्देश्य है जीवन का। और दीक्षा क्या? जो कंठ में कंठी डाल दी। इस प्रकार मीरा की शिक्षा और दीक्षा दोनों संस्कार पूर्ण हो गए।
और बोल दिए रैदास जी कि अब तो आप कुछ गा दो, आपको इतना सुंदर एक तारा मिल गया, अब तो आप कुछ गा दो। तो मीराबाई सा का पहला पद जो उन्होंने दीक्षा के बाद तुरंत ही अपने गुरु के श्री चरणों में समर्पित किया, माई री माई सावरे रंग राखी री माई सावरे रंग राखी, साज सिंगार मांग पग लोक लाज तज झांकी, माई रे माई सावरे रंग राजी, गया कुमत लया श्याधा श्याम प्रीति सावरे रंग राजी, गाया गाया हरि गुण निषादिन, काल ब्याल की बाती, माही री माई सावरे रंग राजी, श्याम विराग जग खारा लागा, जगरी बाता कांति, माही माई सावरे रंग राजी, मीरा सिर गिरिधर नटनागर, भगति रसीली जाची, माई रे माई सावरे रंग राजी, माई रे माई सावरे रंग राजी। इसका मतलब कि हे माई रे माई, सखी रे सखी, मैं तो प्रीतम के रंग में रंग गई, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे आन सांवरे। आपसे मीरा बाईसा ने पर बनाया। अब तो मीरा बाईसा के मन में वो एक भाव उत्पन्न हो, कहते हैं ना कि गुरु के मुख से निकला हुआ वो वचन, वो वाक्य, वो एक मंत्र बन जाता है। गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र क्या है ना, वो गुरु के वाक्य ही मंत्र बन जाते हैं। हम जो शरणागत होता है ना, शिष्य होता है, उसके शास्त्र क्या है? शिष्य के लिए 4 वेद नहीं होते, शिष्य के लिए 18 पुराण नहीं होते, शिष्य के शास्त्र क्या होते हैं? हमें नहीं पता कि व्यास जी के लिखे गए 18 पुराण क्या है, हमें नहीं पता कि वेद क्या कहते हैं, हमें नहीं पता कि शास्त्र क्या कहते हैं, हमें तो परिचय भी नहीं है वेद शास्त्रों का। जो मेरे गुरु के मुख से निकल गया वही एकमात्र शास्त्र है। गुरु के मुख से जो वचन निकल गए वही मेरे शास्त्र हैं, वही मेरे वेद हैं और वही मेरे पुराण हैं। मुझे और किसी वेद पुराण के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है वेद क्या है पुराण, मुझे तो बस अपने गुरु के मुख से निकले वचनों को पता है। ये शरणागति की पुष्टि की अवस्था है, जब अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ हो जाता है साधक। तो गुरु वचनों पर दृढ़ हो गई मीरा बाई, तो दिन रात बैठी संतों के संग, रंगे मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगे मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को बुलाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसा मगन हो गई गिरधर लाल जी के प्रेम में, गिरधर लाल जी की उपासना में। और ये छोटी बात नहीं है और हर किसी के समझने की क्षमता भी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है, ये गिरधर लाल जी के प्रेम में रंग जाना। आज आप लोग जो है ना, बहुत सारे लोग, हम लोग मार्ग पे तो चलते हैं ना, पर दृढ़ता की कमी होती है हम लोगों में, दृढ़ता की बड़ी कमी होती है, दृढ़ नहीं है मुस्मान, मीरा वैसा दृढ़ हो चुकी है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे कोई बैठ गए, मीरा वैसे अखबार लेकर के हमेशा गुमसुम बैठी रहती थी, एक खोज में रहती, एक सहेली, एक दासी, क्योंकि उनसे ज्यादा बोलती नहीं थी, क्योंकि मीरा पैसा का स्वभाव बहुत शांत रहना था, बोलती नहीं थी। भक्त का स्वभाव होता है कि बड़ा शांत रहता है,
कम बोलता है, फिर जो बोलता है वो बहुत बड़ी बात बोल देता है। ऐसी बाई साहब शांत रहते थे। तो एक दासी उनके पास आई और बोली कि अभी तक तो आप गुमसुम सी रहती थी, किसी से कुछ सुध नहीं, कुछ मतलब नहीं, अपने गिरधरलाल जी के प्रेम में मगन रहती थी। पर भाई साहब, आज आप किसी खोज में लग रही हैं। आपके मस्तक से ऐसा लग रहा है कि आप किसी खोज में हैं, कुछ ढूँढ रही हैं आप। जैसे हम लोग बड़े दुःख में हो ना, और कोई आके हमको पुचकार दे, उनको प्रेम से हमसे बात कर ले, तो वही स्थिति मीराबाई भाई साहब ने अपने हृदय का भाव बता दिया कि मैं तो श्री कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, श्री कृष्ण उसको प्रेम करने लगी। और इस कथा में जो भाई साहब की कथा हो रही है ना, भैया अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर इसमें तो बार बार पद आएंगे कि मीरा बाई साहब के हाथ क्या है, मीरा बाई साहब का स्वरूप देखिए कभी, उनके तो हाथ में एक तारा है। मीरा बाई साहब तो जीवन भर पद ही पद गाए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कथा से ज्यादा तो पद ही आ रहे हैं। मीरा बाई साहब की कथा है, आप देखिए तो किसकी कथा है, मीरा बाई साहब की कथा है। इसमें तो पद ही पद आएंगे, उनके हाथ में एक तारा है, उनका स्वरूप ही एक तारा लेकर है। कई लोग हमने देखा आज कथा में पद सुन सुन के लेफ्ट रहे हैं। अरे भाई, ये पद हैं जो आपको प्रेम दिलाएंगे, ये पद हैं जो आपको मीराबाई साहब लेकर दिलाएंगे। उनकी वाणी को तो समझो, चैत्य को तो सुन रहे हो, उन ऐसे महान चरित्र जिसका है, उसकी वाणी को तो सुनो। इस कथा में तो पद ही पद आएंगे, तो मीराबाई साहब के हाथ में ही एक तारा है। इतने पद मीराबाई साहब ने लिखे, जो जो जीवन है रसिकों का। दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो हम लोग इस पदों को समझ नहीं पा रहे हैं, इन पदों के प्रति छोटी बुद्धि कर रहे हैं। बड़ी हम लोगों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये पद जो है ना, एक पद अगर हमने जीवन में उतार लिया ना, तो श्री कृष्ण पीछे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे, एक पद अगर हमने जीवन में उतार लिया। क्या कह रही है भाई साहब? रे मेरे पार निसक गया, सदगुरु मार्या तीर मेरे पार निसक गया, ओ सदगुरु मार्या तीर। इस पद की व्याख्या हम सब सुनेंगे। री मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। कह रही है कि जो सतगुरु ने तीर दिया है, सतगुरु ने जो उपासना दी ना, वो मेरे पार निकल गया। जो सतगुरु ने तीर मारा है वो मेरे पार निकल गया। मतलब सतगुरु ने जो मुख से मुझे नाम दिया है, ये राम नाम दिया है, ये आ, ये जो हमको उपासना दी है, कंठी दी है, एक तारा दिया है, ये जो हमको प्रेम दिया है ना, ये मेरे हृदय के पार निकल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर दिखलायो, पायो री मैंने, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। और ये फटकार है उन लोगों के लिए, समाज के उन लोगों के लिए जो नाम में भेद बुद्धि रखते हैं। कोई कहता है कृष्ण नाम बड़ा है, कोई कहता है राम नाम बड़ा है, कोई कहता है राधा नाम बड़ा है, कोई कहता है हरिवंश नाम बड़ा है। मूर्ख हैं वो सब। नाम सब बराबर हैं। ये क्या आपको राधा राधा जबकि हरिवंश में आप लोगों नहीं मिलेंगे कि हरिवंश हरिवंश जबकि शीशी नहीं मिलेंगी, सबको मिलेगा। ये नाम, हर एक नाम बराबर है। मीराबाई साहब ने राम नाम जप करके श्री कृष्ण की प्राप्ति करी है। मीराबाई साहब का गुरु मंत्र था राम नाम। मीराबाई साहब ने राम नाम का जप करके श्री कृष्ण की प्राप्ति करी है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो गुरुदेव के मुख से निकले, वो भी सोच सकती थी कि मेरे तो इष्ट श्री कृष्ण है, मैं किसी कृष्ण भक्त को गुरु बनाती हूँ, गुरु चेंज कर लेती हूँ। नहीं, जो गुरु के मुख से निकल गया वही अपने जीवन को साध लिया। कह सकती थी गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे इष्ट तो श्री कृष्ण, मुझे कृष्ण नाम का मंत्र दे दीजिए, मुझे कृष्ण नाम दे दीजिए। नहीं, जो गुरुदेव ने बोल दिया राम, उसी राम को पकड़ लिया और कुछ नहीं पता उनको। अब अपने इष्ट श्री कृष्ण, अब ये कृष्ण हमको राम नाम से मिलने हो तो मिल जाओ, हमने तो राम नाम पकड़ लिया है। मीराबाई साहब ने राम नाम जब श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण नाम जप करके श्री जी को प्राप्त कर लिया। सेवक जी ने हरिवंश नाम जप करके श्री जी को प्राप्त कर लिया।
हित जूने राधा नाम जप करके श्री जी को प्राप्त कर लिया। अरे ये सब मार्ग वही है जो गुरु के मुख से मिल गया, वही सत्य पर है। मत भटको। 22 साल नहीं कही अपने गुरुदेव से कि मुझे दूसरा मत दे दीजिए, नहीं, जो निकल गया वही। आगे क्या कह रही है? बिरह भाल लगी उर अंदर, व्याकुल भया शरीर, मेरे पार निसक गया तीर। कह रही है विरह भाग लगी उर अंदर, व्याकुल भया शरीर। जिस क्षण मुझे गुरु का दीदार हुआ है ना, मेरा इधर व्याकुल हो गया है। और शिष्य की चेष्टा क्या होती है गुरु के आगे? आपको एक बात बताएं, तुम कितने भी बड़े साधक हो, ये बात सबके लिए, इस बात को नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग भी होगी कथा की, आप लोग सुन लेना कि आप कितने बड़े साधक क्यों ना हो, कितने ऊंची अवस्था में पहुंच चुके हो, पर जब अपने गुरु के सामने जाओगे ना, तो आपके नेत्र नहीं उठेंगे अपने गुरु के आगे। ये एक सच्चे साधक और सच्चे शिष्य की निशानी है। गुरु के आगे उसके नेत्र नहीं उठेंगे, भले वो कितना भी सुंदर भक्त हो, कितना भी आगे अवस्था को प्राप्त करे, गुरु के आगे उसके नेत्र नहीं उठेंगे। गुरु के आगे वो हमेशा चुप रहेगा, उसकी वाणी के शब्द नहीं निकलेंगे, कि गुरु है हमारा पूर्ण विराम। गुरु हमारे पूर्ण विराम है। गुरु का ऐसा स्वरूप है। कह रहे जिस क्षण से मुझे गुरु का दीदार हुआ है ना, मेरे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो गई है। अब मुझे प्रियालाल चाहिए, अब मुझे प्रियालाल चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रियालाल के संपर्क में आ गए। जिस क्षण हमको गुरुदेव का दीदार हुआ ना, जिस क्षण हमने गुरुदेव को देखा, वो क्षण प्रियालाल को देख लिया है। अब नित्य उनका संग चाहिए। कहते ना, एक बार लत लग गई है, अब तो रोज चाहिए। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण मिल गए, वो क्षण दीक्षा के क्षण, जिस दीक्षा के क्षण हमको एक बार गुरुदेव दिख गए ना, गुरुदेव का वो स्वरूप दिख गया, अब तो प्रियालाल के प्रति ऐसी व्याकुलता हो जाएगी, प्रियालाल को आना पड़ेगा। प्रियालाल दूर नहीं है, जिस दिन गुरु मिल गया उसका प्रियालाल दूर नहीं है, बात समझ लीजिए। गुरु तो ऐसे चुटकी बजा के प्रियालाल को प्राप्त करा सकते हैं आपको, पर हम उस काबिल तो बने कि हमारे नेत्र वहां तक पहुंच सके। इसलिए ये गुरु का जो स्वरूप होता है ना, बड़ा ही शुद्ध स्वरूप है। आगे क्या कह रही है? इत उत चित्त चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। बहुत बड़ी बात, गुरु ने क्या कृपा करी है भाई साहब पे? अपने हृदय से पूछिए, क्या आपके सदगुरु ने ये कृपा आप पे करी कि नहीं करी, और नहीं करी तो क्यों नहीं करी, इसका जवाब आपका मन खुद देगा। कह रही है कि भाई साहब ने क्या कही है, शब्द को पकड़िए। भाई साहब कह रही है, इत उत चित्त चले नहीं कबहू। अब मेरा मन इधर उधर जाता ही नहीं है, मेरा मन इधर उधर जाता ही नहीं है। डारी प्रेम जंजीर, क्योंकि मेरे मन को सदगुरु ने प्रेम की जंजीर से बांध दिया है। श्री कृष्ण की जो प्रेम की जंजीर है ना, प्रियालाल की जो प्रेम की जंजीर है, उससे मेरा मन इतने जोर से बंध गया है कि मेरा मन इधर उधर जाता ही नहीं है। हम ले जाना चाहते हैं फिर भी नहीं जा पाता है। भक्त पता है कौन होता है? भक्त वो होता है संसार का चिंतन जबरदस्ती करता है। जो संसारी होता है वो संसार का चिंतन करता रहेगा दिन भर, संसार संसार संसार, फिर एक समय बैठ करके जबरदस्ती प्रिया का चिंतन करेगा कि अब मैं ठाकुर जी का चिंतन कर लेता हूँ, अब मैं प्रिया जी का चिंतन कर लेता हूँ, भगवान का चिंतन कर लेता हूँ, मैं नाम जप कर लेता हूँ। परंतु जो भक्त होता है वो दिन भर नाम जप करता है, दिन भर प्याला का चिंतन करता रहता है, फिर एक समय आकर के वो जबरदस्ती संसार का चिंतन करने पड़ता है, क्योंकि वो संसार में रह रहा है। सोचता है अच्छा संसार का चिंतन कर लेते हैं, तो बहुत देर हो गई भक्ति, थोड़ा संसार का चिंतन कर लो बैठ करके। तो अपना समय निकाल के संसार का चिंतन करता है, हम लोग समय निकल के भगवान चिंतन करते हैं। ये है संसारी और भक्त के बीच में डिफरेंस। भक्त के हृदय में भगवान रमण करते हैं। भाई साहब ने यही कही है, अब मेरा मन इधर उधर जाता ही नहीं, क्योंकि मेरा मन प्रेम की जंजीर से बंध चुका है। ऐसा मन हमारा बंध चुका है प्रेम के सुनने से। क्यों नहीं बंधेगा? आप गुरु के वचनों का पालन कीजिए, सिर्फ अपने गुरु के वचन का पालन, और गुरु के प्रति अनन्य भाव। मेरे गुरु ही श्री जी हैं, गुरु ही श्री जी हैं। गुरु के मिलने के बाद भी, अरे भाई गुरुदेव को देख लिया है, श्री जी नहीं दिखी है, अभी श्री जी नहीं दिखी, हमारे ठाकुर जी हमको नहीं दिखे, गुरुदेव दिख गए हैं, तो अभी तुम्हें अनन्यता आई कहाँ है? जिसे तुम उन्हीं में श्री जी को देखने लगोगे ना, श्री जी अलग से आएंगी। गुरुदेव तो मिल चुके हैं, श्री जी अलग से आएंगे। हमको ये बात कभी किसी के समझ में नहीं आती है, क्यों अलग से आएंगी, वही तो श्री जी है, तो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तो विश्वास तो करो, ये गुरुदेव ही श्री जी हैं, ये गुरुदेव ही लालजू हैं, और कोई है ही नहीं इनके सिवा। हम लोग विश्वास नहीं कर पाते कि हमारा मन क्यों उधर उधर भाग रहा है। मीरा भाई साहब ने तो कह दिया मेरा मन इधर उधर नहीं भाग रहा है, प्रेम की जंजीर बन चुकी, पर हमारा मन क्यों है भीतर? हम तो नाम जप भी कर रहे हैं, गुरु आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं, तो कहाँ कमी पड़ रही? निष्ठा में कमी पड़ रही है। इनको श्री जी माना नहीं है। कहने को तो श्री जी हैं,
मन के एक छोटे से कोने में बैठा है कि ये श्री जी हैं, पर अब इनको माना नहीं है श्री जी हैं। ये ही श्री जी हैं। आप भूल जाओ कि दुनिया में और कोई श्री जी है भी। तुम श्री जी को भूल जाओ, सिर्फ अपने गुरुदेव को याद रखो। ये शिव जी नाम के कोई है भी, कुछ बोल जाओ शिव जी को, सिर्फ मेरे गुरुदेव हैं, यही मेरे प्रिया हैं, यही मेरे लाल हैं, यही मेरे हित जो है, और कोई नहीं है इनके सिवा, सिर्फ मेरे गुरु हैं। भूल जाओ हित जी को, भूल जाओ लाल जी को, भूल जाओ शिव जी को। कौन है शिव जी, कब आती है, क्या करती है, हमें कुछ नहीं पता, हम तो अपने गुरुदेव को जानते हैं बस। भोरी सखी ने क्या कही है, श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घनश्याम। भोरी सखी अपने पद में कह रही है, कह रही है कि श्री राधा जानू नहीं, मैं नहीं जानती श्री राधा रानी कौन है, और नहीं जानू घनश्याम, मैं नहीं जानती कि ठाकुर जी कौन है, मैं ये भी नहीं जानती, सिर्फ अपने गुरु को जानती है। ये अनन्यता हमारे अंदर क्यों नहीं है? अभी तो हम सबको चाहते हैं, गुरुदेव मिल गए ठीक है, पर प्रिया जी आप भी मिल जाओ, तो मतलब ये गुरुदेव का अपमान है। क्या कर रहे हो तुम? वही तो श्री जी हैं, वही श्री जी हैं, वही श्री जी हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? कह रहे ना कि अधिकारी से मिलने के बाद भी कह रहे हैं, हाँ ठीक अधिकारी से मिल लेंगे, तो अधिकारी समझेगा मेरा तो अपमान हो रहा है भाई, हमें तो अधिकारी है, तुम किस अधिकारी से मिलने की बात कर रहे हो? वही श्री जी हैं, वो वही श्री जी हैं। इस बात को अपने हृदय में बैठा लो, जितना दृढ़ हो जाएगा, जितना मन में चल जाएगा, जितना मन में बैठ जाएगा, उतना ही आपका मन प्रेम की जर्नी से बनता चला जाएगा। एक गुरुदेव आपको खींच लेंगे। अभी एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया, बोल रहा है कि गुरु की केले कुंज में आया, कह रहा कि महाराज जी आप क्या भूत वूत को रखते हो, भूत को रखते हो अपने पास? बोले नहीं, आपने मेरे पास भूत छोड़ दिया है। अरे कैसा भूत छोड़ दिया है? मैं तो जाता हूँ जहां पे गलत क्रिया करने जाता हूँ, वो भूत अंदर से बोलता है, आप बोलते हो मेरे अंदर से, ना कर ना कर, आपकी वाणियां मेरे अंदर आती, मैं वो गलत चीज कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं कर लूं, पर मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। हम क्या, हम चाहते नहीं है करना, पर हम फिर भी कर दे रहे हैं, पर वो चाह रहा है करना, फिर भी नहीं कर पा रहा है। के संग, क्योंकि उसने गुरु में श्री जी को देख लिया है। एक व्यक्ति कह रहा, हम तो शराब की दुकान तक पहुंच गए, शराब लेने के लिए हिम्मत करके, देखा शराब की दुकान के बाहर आप खड़े होकर ना 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 कर रहे हो। गुरुदेव उसको वहां पे भी दिख गए। तो व्याप्तम एव चराचरम, ये हमारा भगवत भाव नहीं हुआ है अभी तक, वरना तो प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के मिलने के बाद व्यक्ति के प्रश्न खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति की खोज खत्म हो जाती है। हमारी खोज अभी तक क्यों बरकरार है? हम कहा किसको खोज रहे हैं? गुरु मिल चुके हैं तो तुम किसको खोज रहे हो? गुरु नहीं मिले होते, तुम प्रेयर से प्रार्थना कर रहे हो तो ठीक है, गुरु मिलने के बाद तुम किसको खोज रहे हो? किस कौन रह गया? सदगुरु मिल गया, अब क्या रह गया? गुरुदेव जिस क्षण दीक्षा देते हैं ना, ये बहुत अंदर की बात है, बहुत अंदर की बात है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी ये बात हमने किसी को नहीं बोली, आज श्री जी की प्रेरणा है तो आप सबको बता रहे हैं। जिस क्षण गुरुदेव को दीक्षा देते हैं ना, वो क्षण, हमसे तो नहीं बोलते गुरुदेव को, मन में एक बात बोल देते। हमसे बोलेंगे तो हम तो निश्चिंत हो जाएंगे, भजन करेंगे ही नहीं, फिर दीक्षा के बाद कोई भजन नहीं करेगा। तो दीक्षा के समय गुरुदेव बोल देते हैं कि इसको प्रिया जी मिलेंगी। अब क्योंकि गुरु के मुख से निकल गया, तो प्रिया जी तो मिल के रहेंगी। अब वो अभी मिले 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले, हमें नहीं पता। जब मिलना होगा मिल जाएंगी। हमको हमारे सदगुरु मिल गए ना, इन्हीं के सारे हम पूरा जीवन काट सकते हैं। कौन रह गया भाई तुम्हारे पास? वो भाव, भगवत भाव हमको सदगुरु में करना है कि हमें प्रेम की जंजीर और टाइट होती रहे। आगे कह रही है, कै जाड़े मेरो प्रीतम प्यारो, और न जावे पीर, कहाँ कहूँ मेरे बस नहीं सजनी, नैन झरत दो नीर। कह रही है, कहा जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और न जाने पीर। कह रही है कि मेरे हृदय की जो वेदना है, मेरे हृदय की जो स्थिति है, क्या जाने मेरे प्रीतम प्यारा, और क्या जाने ये पीर। आप तो बड़े कहते हैं ना, प्रेमी अपने प्रीतम से कुछ भी कह देता है, तो वही बीना वैसा कह रही है, आप तो नहीं जानते, आप तो ललित त्रिभंगी खड़े बांसुरी बजा रहे हो, तभी देखो मेरे हृदय की पीड़ा। ठाकुर जी, तभी मेरे हृदय की पीड़ा देखो कि मैं कितना व्याकुल हूँ, कितना व्याकुल हूँ मैं, कि मैं अपने गुरु के मार्ग पे नहीं चल पा रही। इतना करने के बाद ही मेरा वैसा कह रही है। आगे क्या कह रही है? वैसा कह रही है, कहाँ कहूँ मेरे बस नहीं सजनी, नैन चिरत उन्नीर। अपनी सखी से कह रही है कि सजनी, मेरे हृदय, मेरे तो नैन पर झरते रहते हैं, नैन से नीर बहता रह रहा है श्री कृष्ण के प्रेम में। ये मेरे सतगुरु के मार्ग पे बताए हुए मार्ग के प्रति कि मुझे गुरु मिल गए, मुझे गुरु मिल गए, इस बात पे अपना जीवन काट दो, तुम्हें गुरु मिल गए, तुम्हें और क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति हो चुकी है, हम बस समझ नहीं पा रहे हैं।
मुक्ति का क्या स्थिति है कि हम सब मुक्त हैं। जितने यहाँ बैठे हैं हर कोई मुक्त है। ऐसा नहीं है कोई मुक्त ना, हम सब मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, हम सब मुक्त हैं। अपनी स्थिति को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन प्रकट में मुक्त हो जाएंगे। आप हम बंधन में क्यों हैं? हम बंधन में हैं ही नहीं। हम तो मुक्त हैं, स्वरूप ही मुक्त है। तो हम अपने आप को बांधे हुए हैं, हम खुद अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। कभी हटो ना थोड़ा संसार से, तब समझ में आएगा अपने स्वरूप को। इतना उलझे हुए हैं इसमें उसमें, इस प्रपंच में उस प्रपंच में, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आगे क्या करूंगा, इसी में उलझे हुए हैं। कभी इससे थोड़ा हट के देखो ना, तुम मुक्त स्वरूप हो। तुम ही श्री जी की सहचरी हो, तो अपने स्वरूप को तो समझो। नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें श्री गिरधर लाल जी की प्रिया हो, तो अपने स्वरूप को तो समझो। नहीं समझ पा रहे हैं, संसार से हटो। मुक्त स्वरूप हो, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद से ही मुक्त हो। उस स्वरूप को समझो, उस अपने गुण को समझो, उस अपने प्रेम को समझो गिरधर लाल जी के प्रति। आगे मीरा से कहिए, मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया, बिन प्राण भरत नहीं धीर। कह रहे हैं कि प्रभु अब तो आप मेरे हृदय में बस जाओ, तो मेरे प्रेम में बस जाओ, और आप और मैं एक हो जाए। जानत तुम्हें हो जाए, सोई जाने दे देह जनाई। उसी को जानने को मिलता है, इसको वो जना देते हैं, सिर्फ जना देते हैं। किसकी कृपा से? भक्तों की कृपा से। ये भक्ति ही भगवान के रूप में आते हैं। ये भक्त जो अवतरण है, मीरा बैसा हो गई, हमारे महाप्रभु जी हो गए, हमारे स्वामी जी महाराज हो गए, सब भक्त। ये सब श्री जी के, ये सब वही है, स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। जैसे लाल जी की वंशी का स्वरूप है हिज्जू महाराज, ललिता सखी का स्वरूप है स्वामी जी महाराज। ऐसे श्री कृष्ण का प्रेम का स्वरूप कौन है? मीरा बाई साहब, उनके प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का अवतार है, प्रेमावतार है, श्री कृष्ण प्रेमावतार मीराबाई साहब। इनके स्वरूप को समझिए, इनके पदों को समझिए, ये आपका जीवन बन जाएंगे। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्तों का क्या है जीवन में? तुम इनकी परपन सुनो, उनकी परपन सुनो, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे तुम भक्तों की कथा सुनो ना, मस्त रहो, भक्तों की कथा सुनते रहो, और क्या चाहिए। भक्त की कथा आपको अपने साधन पे पक्ष में मजबूत कराएगी। आपके मन में कब जब कभी गलत विचार आएगा ना, जब कोई गलत विचार आएगा, कोई गलत क्रिया करने का मन हो, सोचेगा नहीं नहीं नहीं, मीरा भाषा की कथा सुन रहे हैं हम, मीरा भाषा की कथा सुन रहे हैं, मीरा भाषा की कथा सुन रहे हैं। वो भाई साहब का वो बल है ना, उनका जो प्रेम का बल है ना, वो देखिए कैसा विवश किया है प्रीतम को। भले हमारी ऑनलाइन कथा हो रही है, कोई ऐसा ऑफिशियली पोथी जमा के नहीं कथा हो रही, एक ऑनलाइन एक चर्चा हो रही है, उसका लाज रखने के लिए रोज राधा वल्लभ जी आ रहे हैं। किसी को पता थी कि इसी दिन क्यों आएंगे? एक दो दिन पहले भी तो आ सकते थे, एक दो दिन बाद भी तो आ सकते थे। कल अर्जुन भैया के मोबाइल से राधा वल्लभ जी आए, दर्शन कर राधा वल्लभ जी के। आज पंकज भैया के मोबाइल से राधा वल्लभ जी आए, उसी दिन क्यों आए? कभी नहीं सोचा एक दो दिन पहले आ सकते थे, 2 दिन बाद में आ सकते थे। और कथा के समय क्यों आ रहे हैं? सुबह भी आ सकते थे, दोपहर में आ सकते थे, रात में आ सकते थे। कथा के समय क्यों आ रहे हैं? कथा के इर्द गिर्द क्यों आ रहे हैं राधा वल्लभ जी? फिर राधा वल्लभ जी को पता चल गया है कि यहाँ पे मेरी बाईसा की कथा चल रही है, मैंने बाईसा का गुणगान करना है। ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है कि रोज राधा वल्लभ जी हमारी कथा में आ रहे हैं। ये चरित्र मीरा बाईसा का हो रहा है ना। आपको श्री कृष्ण तो ऐसे ही मिल जाएंगे। श्री कृष्ण क्या है? वैसा के खिलौना है श्री कृष्ण, वैसा खेलती है, गिरधर लाल है उनके। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल है मीरा बाई साहब, प्रेम का स्वरूप है। कल की कथा में हम सब श्रवण करेंगे किस प्रकार मीरा बाई साहब का भौतिक विवाह संपन्न हुआ। आध्यात्मिक विवाह तो उनका हो चुका है जिस क्षण सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सगाई तो हो चुकी है प्रीतम से, उनको बुला के पग फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कैसे? पहले गिरधरलाल जी से उनका विवाह हुआ, और फिर प्रीतम से उनका विवाह, फिर उनके भौतिक पति से उनका विवाह हुआ। कल उनके दोनों विवाह की चर्चा कल की कथा में होगी। कल ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। आपको पता है मेरा भाई साहब विवाह प्रकट में हुआ है, प्रकट में। सपने में विवाह नहीं हुआ है, नहीं भाव में विवाह हुआ है कि भगवान भावना में आगे विवाह करके चले गए, सपने में आगे विवाह करके चले गए।
और ये नहीं कि वो विवाह सिर्फ उनको दिखाए, सबको दिखाए उनका विवाह, उन सबको दिखाए। ऐसा प्रकट विवाह, जैसे दूल्हा-दुल्हन का विवाह होता है ना, वैसे गिरधरलाल जी से विवाह हुआ है मीराबाई सा का। ये बहुत बड़ी बात है। उनका जोड़ा, उनका सुहाग, उनका वो मांग टीका, उनका वो उनकी वो नथनी, उनका वो सिंदूर, उनकी वो मेहंदी, वो सबने देखी है। एक क्षण ऐसा उनके जीवन का आया, जब पहली बार गिरधरलाल जी आए मीराबाई सा के सामने। तो इसकी हम लोग चर्चा कल करेंगे, और ये तब आए हैं, देख लीजिए, जब गुरु का मिलन हुआ है। आज गुरु की चर्चा, समझ लीजिए कि गुरु की चर्चा क्यों हुई। कहते हैं ना कि भौतिक, आपने अभी दीक्षा सखी कह रही हैं कि दोबारा शादी क्यों हुई, भौतिक शादी क्यों हुई। कहते हैं ना कि संसार के बंधनों में हम बंधे हुए हैं, कुछ सांसारिक चीजें भी हमको करनी पड़ती हैं, वही दिखाने के लिए। यद्यपि भाई साहब मुक्त हैं, वो तो अभी श्री कृष्ण में समा जाए, वो तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, परंतु हम लोगों को सिखाने के लिए, एक मर्यादा को स्थापित करने के लिए, एक सिद्ध करने के लिए बैसा ने भौतिक बंधन में भी वो बंधे जा करके। यद्यपि उनके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं हुआ, फिर भी वो भौतिक बंधन में गई जा करके। ये एक संसार के उस मोह का पालन किया उन्होंने, उस प्रतिष्ठा का पालन किया हम सबको सिखाने के लिए। भाई साहब, जो जो श्री कृष्ण को पति बनना चाहता है ना, जो श्री कृष्ण से कामता प्रेम करता है, कल की कथा आपके लिए विशेष है। कैसे श्री कृष्ण प्रकट हुए भाई साहब के सामने। और कहते हैं ना, जो श्री कृष्ण की ब्याती होती है ना, वो सबको सुहाग देने वाली बाईसा ही है। यद्यपि भौतिक जगत में लोगों ने कहा कि बाईसा तो सफेद कपड़े पहनने वाली वैधव्य है, परंतु श्री कृष्ण की तो अखंड सुहागन है। कहते हैं ना, जब शादी होती है ना, तो हमारे यहाँ, हमारे इधर अवध, अवध की साइड तो धोबिन अपना सुहाग देती है, धोबिन अपना सुहाग देती है स्त्री को। परंतु जो श्री कृष्ण की ब्याती होती है ना, उसको तो मीराबाई से अपना सुहाग देती है। आप श्री कृष्ण विवाह करो ना, तो बाईसा सुहाग देती है आकर के, उनका सुहाग लगता है आपको। यह है। तो आप जो भी श्री कृष्ण से ब्याह करने की तैयारी में है, सब समझ लीजिए कि बाईसा का सुहाग मिलेगा। जब जब आप श्री कृष्ण को ब्याह करेंगे ना, तो उस टाइम बाईसा जरूर आएंगी आपको सुहाग देने के लिए, कि बाईसा ही सुहाग ये जो क्रिया है ना, ये जो रस्म है ना, ये रस्म सिर्फ बाईसा ही कर सकती है। तो ये बाईसा हमको प्रेम दे रही है श्री कृष्ण के पास पहुंचने का। इस बात को समझिए, श्री कृष्ण का वो स्वरूप ललित त्रिभंगी ठाकुर, वो गिरधरलाल जी हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, और आज के भाव के संग भाईसा के चरणों में प्रणाम करके कहेंगे कि भाईसा, जैसे आप आज कह रही है ना कथा में कि मेरा मन अब इधर उधर जाता नहीं है, अब प्रेम की जल्दी से बंध गया है, ऐसी हम सबका मन प्रेम की जल्दी से बंध जाए। श्री प्रियालाल जी, राधा वल्लभ लाल जी के प्रति ऐसा प्रेम जंजीर से बंध जाए, जैसे आप दिन दिन भर प्रियालाल को निहारती रहती थी, ऐसे दिन दिन भर राधा वल्लभ जी को निहारते रहे, दिन दिन भर उनकी सेवा करें, उनके सुख की आकांक्षा करते रहे। राधा वल्लभ जी से ऐसा प्रेम हो जाए जैसे आपको गजरलाल जी से प्रेम हो, मन मन इधर जाए ना। पैसा के चरणों में यही भाव समर्पित करके आपकी कथा को ये विश्राम करेंगे। कहने सुनने को भूल से भी क्षमा करेगा। आप सभी के चरण ग्रहण प्रणाम। आप सबसे प्रेम में, भक्ति में, ज्ञान में बहुत छोटी है। बांझ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हरि सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री हे भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश मीरा बाई सा की जय। श्री गिरधर लाल की जय। आज के आनंद की जय। सब लोग प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। अब आप लोग एक बात को संकेत समझिएगा, एक संकेत दे के आप सबको जा रहे हैं, जो समझ पाए वो समझ लीजिए, अब जो नहीं समझ पाए वो आपकी मति के अनुसार है। जब जो की कथा प्रारंभ करी थी, हरिवंश नाम की कथा प्रारंभ करी थी, बहुत ध्यान सुनना सब लोग, जो जो पुरानी कथा में हो, जो बहुत समय से कथा सुन रहे हो। पहला अध्याय चालू किया तो क्या बोला था, हा अक्षर में हरि बसे, राम में राधा नाम, बा अक्षर वृंदावन, सा सहचरी अभिराम। हरिवंश नाम का स्वरूप क्या है, हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हरि से, श्री कृष्ण से। और मीराबाई से कथा हमको क्या देखी जाएगी, श्री कृष्ण देकर के जाएगी, श्री कृष्ण से प्रेम करा के जाएगी। अभी तो पहली सीढ़ी है,
अभी तो श्री कृष्ण मिले हैं, अभी प्रिया जी, वृंदावन और सहचरी, इसके बाद पूरा नित्य बिहार का स्वरूप भी मिलेगा। धीमे धीमे बढ़िए, अभी तो श्री कृष्ण मिले हैं। ये हरिवंश नाम का फल है, जो आपने श्री हरिवंश नाम जपा है ना, हाँ हरि, अब शुरुआत हो गई है, आप उस नाम में प्रवेश करने गए हैं। आपने जो नाम जप किया ना, श्री हरिवंश चरण शरण जपा ना, आप उसमें प्रवेश कर गए हैं। हाथ से आपको हरि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, फिर राधा, फिर वृंदावन, फिर सहचरी, ये हरिवंश नाम का स्वरूप आपको मिल जाएगा। उसी भाव से आज की कथा को विश्राम करते, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर हम लोग जो है तो उसको, प्रश्न को हम लोग पर्सनल में डिस्कस करेंगे। अब कथा अब लेट हो गया है, 9 बज गया है, और श्री जी को विश्राम कराते, शयन कराते हैं।